हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेज़रमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। द कंपनसेट फॉर टेम्परेचर चेंज, ताप परिवर्तन को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए, स्ट्रेन गेज इज रिवर्स्ड। ऑप्शन बी, डमी स्ट्रेन गेज इज यूज्ड। ऑप्शन सी, स्ट्रेन गेज इज अप्लाइड ऑन इंसुलेशन। ऑप्शन डी, स्ट्रेन गेज फॉर स्मॉलर वैल्यू इज यूज्ड। तो टेम्परेचर चेंज को कंपनसेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डमी स्ट्रेन गेज का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए VTVM कैन मेज़र, VTVM क्या नापता है? ऑप्शन ए, करंट एंड वोल्टेज। ऑप्शन बी है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी है करंट एंड पावर। ऑप्शन डी है करंट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो, VTVM होता है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। अब देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब जो वोल्ट मीटर है, ये एक ऐसा वोल्ट मीटर है जो AC और DC के मेज़रमेंट में इनकी वैल्यू को एम्प्लीफिकेशन करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करता है। वैक्यूम ट्यूब से इनकी वैल्यू को एम्प्लीफाई करके और उसके बाद मेज़र करेगा। तो जो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर होता है, ये मेज़र करता है AC और DC की वोल्टेज और रेजिस्टेंस को। ऑप्शन बी। विच इंस्ट्रूमेंट इज निल इफेक्ट बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए है मूविंग कॉइल अट्रैक्शन टाइप। ऑप्शन बी, मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप। ऑप्शन सी, मूविंग कॉइल टाइप। ऑप्शन डी, हॉट वायर टाइप। तो देखिए, यहाँ पे ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, ये जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट यूज़ नहीं होता। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट यूज़ नहीं होता। ये इलेक्ट्रिसिटी के थर्मल इफ़ेक्ट पे वर्क करता है। थर्मल इफ़ेक्ट हो जाएगा जैसे I²R लॉसेस के, क्योंकि हीट होती है I²R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करंट जितनी भी इस वायर में फ्लो होगी, तो उतने ही प्रोपोर्शन में इसमें हीट बढ़ने लग जाती है। और इस हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जो हॉट वायर होती है, वो होती है प्लेटिनम इरिडियम की। और ये AC और DC दोनों को मेज़र करता है, और ये अपना आउटपुट देता है RMS वैल्यू में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर अ फ्रीक्वेंसी रेंज। जो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन ए है अप टू 100 हर्ट्ज़। ऑप्शन बी, अप टू 5000 हर्ट्ज़। ऑप्शन सी, अप टू 1 मेगा हर्ट्ज़। ऑप्शन डी है 50 मेगा हर्ट्ज़ एंड अबव। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो थर्मोकपल होते हैं, ये 50 मेगा हर्ट्ज़ और अबव फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में 2 डिसिमिलर वायर यूज़ किए जाते हैं। 2 सिमिलर मटेरियल के जो वायर होते हैं, इनको टेम्परेचर डिफरेंस पे रख के
टेम्परेचर डिफरेंस में रखते हैं जब, तो उसके प्रोपोर्शनल में यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है और ये वर्क करता है सीबेक इफ़ेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वोल्टमीटर एक माइक्रो एम्पियर मीटर की गति का उपयोग करता है, तो वोल्टमीटर की संवेदनशीलता क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन फुल डिफ्लेक्शन करंट। ये हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 10⁻⁻⁶, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁶। अब क्योंकि ये करंट का इन्वर्स है तो इसकी यूनिट देखिए, करंट होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर या फिर वोल्ट पर ओम। तो यहाँ पे ये 1/I है, करंट का ठीक उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओम पर वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे ये करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यूनिट भी करंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्टमीटर में सबसे कम बिजली की खपत होती है। मतलब ऑप्शन जो भी दिए हैं इनमें से कौन सा वोल्टमीटर है जिसमें लीस्ट पावर कंजप्शन होता है? ऑप्शन ए इंडक्शन टाइप, ऑप्शन बी हॉट वायर टाइप, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, ऑप्शन डी मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप। यहाँ पे देख लीजिए, हमें बताना है लीस्ट पावर कंजप्शन, मतलब ये जो चारों दिए हुए हमें, इनमें हमें कंपैरिजन करके बताना है कि सबसे कम पावर कंजप्शन किस में होता है। तो हम इन सब की पावर कंजप्शन बता देते हैं। देखिए, जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन टाइप, इसमें पावर कंजप्शन होता है वेरी हाई। फिर बात आती है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पे भी पावर कंजप्शन होता है हाई, क्योंकि अब हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है तो लॉसेस भी होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। मूविंग फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है वेरी लेस, और कितना कम होता है, ये होता है माइक्रो वॉट। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होता है लेस, और ये होता है कम से कम, इसकी जो ऑर्डर होता है ये होता है मिली वॉट। सो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है आपका। एक थर्मोकपल उपकरणों में हीटर के तार को बहुत पतला बनाया जाता है। मतलब जो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हीटर वायर को जितना पॉसिबल हो उतना पतला बनाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए प्रतिरोध को एक उच्च मूल्य, मतलब प्रतिरोध की हाई वैल्यू के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट एट हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस द वेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट के वेट को लेस करने के लिए। ऑप्शन डी है टू डिक्रीज द ओवर रेंजिंग कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जो हीटिंग वायर होती है, ये हीटर की वायर होती है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट में। ये जितना पॉसिबल हो उतना कम पतला बनाया जाता है ताकि जो हाई फ्रिक्वेंसी में स्किन इफेक्ट होता है उसे कम किया जा सके। अब देखिए स्किन इफेक्ट होता क्या है। देखिए डीसी के केस में जो करंट फ्लो होती है वो होल सेक्शन से होके जाती है। होल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी वायर में डीसी करंट फ्लो हो रही है तो वो पूरे कंडक्टर का यूज़ करती है फ्लो होने के लिए। लेकिन एसी या फिर हाई फ्रिक्वेंसी जो करंट होती है इसमें ये सिर्फ सरफेस से फ्लो होती है, सरफेस से फ्लो होगी। मतलब जैसे ये कंडक्टर है
तो ये सिर्फ यहाँ सरफेस से फ्लो हो जाएगी और ये जो अपना इंटरनल एरिया है ये छोड़ देती है खाली। तो इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम इसे जितना पॉसिबल हो उतना पतला यूज़ करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज़ बेसिकली एक जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक पैसिव ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन बी है सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन सी है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टाइप का थर्मोमीटर है, ये मेज़र करता है टेम्परेचर को। पर पहले मुझे ये बताना है कि किस टाइप का है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको वर्क करने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल सप्लाई, तभी ये ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन ये सेल्फ जनरेटिंग या एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिनमें नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, मतलब इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सटर्नल सप्लाई की। लेकिन जो पैसिव ट्रांसड्यूसर वो तभी काम करेंगे जब उन्हें एक्सटर्नल सप्लाई दी जाएगी। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस थर्मोकपल होते हैं, ये जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेजिस्टेंस के। चेंज इन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है आपका। आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमरली यूज्ड एज। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको मुख्य रूप से किसके तौर पे उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है वॉट मीटर, ऑप्शन डी है ओम मीटर। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका यूज़ सिर्फ एज अ वोल्ट मीटर किया जाता है। ऑप्शन बी, एज अ वोल्ट मीटर। और ये हाई वोल्टेज को मेज़र करते हैं। हाई वोल्टेज और एसी एंड डीसी दोनों टाइप की वोल्टेज को ये मेज़र कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A Wheatstone bridge required a change of 7 ohm is the known arm of the bridge to produce a change in deflection of 3 mm of galvanometer. The sensitivity is। यहाँ पे पूछा गया कि किसी गैल्वेनोमीटर में 3 mm के जो डिफ्लेक्शन में चेंज हो रहा है उसे उत्पन्न करने के लिए 7 ओम के रेजिस्टेंस में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इस जो ब्रिज है इसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी? तो देखिए, सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। अब देखिए, हमने ये चेंज किया और आउटपुट में चेंज कहाँ मिला? 3 mm का। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आउटपुट हमारा 3 mm और इनपुट हमारा 7 ओम। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3/7 और ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.429 ओम पर mm। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर ड्रॉ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट ऑन डीसी। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर डीसी पर करंट का एक छोटा सा मान खींचता है। ऑप्शन ए है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन रिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। लागू वोल्टेज से संबंधित में ये स्टेडी स्टेट होता है। और ऑप्शन बी है व्हेन स्विच्ड ऑन
इरिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी है व्हेन मेजरिंग लो वोल्टेज, ऑप्शन डी है व्हेन मेजरिंग हाई वोल्टेज। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, डीसी की स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ले रहा है, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में वोल्टेज से रिस्पेक्टिव होता है, वोल्टेज के रिस्पेक्टिव में होता है। ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड अप टू टेम्परेचर रेंज। एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस का उपयोग कौन सी ताप सीमा तक किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 350 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 450 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 850 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस है, इसका टेम्परेचर रेंज है 850 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसके ऊपर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए 50 हर्ट्ज ए 10 मेगा हर्ट्ज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हैज़, एक 10 मेगा हर्ट्ज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। तो ऑप्शन ए है 10 मेगा हर्ट्ज वर्टिकल ऑसिलेटर, ऑप्शन बी 10 मेगा हर्ट्ज हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, ऑप्शन सी 10 मेगा हर्ट्ज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, ऑप्शन डी 10 मेगा हर्ट्ज स्वीप। तो इसका मतलब ये है कि हमें दिया हुआ है एक 10 मेगा हर्ट्ज का कैथोड रे ऑसिलोस्कोप दिया हुआ है हमें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 मेगा हर्ट्ज का एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 10 मेगा हर्ट्ज की स्वीप है, 10 मेगा हर्ट्ज स्वीप। A 100 volt voltmeter has accuracy of 5% on full scale. The percentage error while measuring 50 volt will be. तो यहाँ पे एक 100 वोल्ट का फुल स्केल 100 वोल्ट वोल्टमीटर का फुल स्केल है, और फुल स्केल में इसमें जो एरर है वो है 5%। तो हमें बताना है कि जब ये मेज़र कर रहा है 50 वोल्ट तो इसमें एरर कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एरर एट डिज़ायर्ड स्केल इक्वल्स टू फुल स्केल वैल्यू इनटू एरर एट फुल स्केल। और ओहो नीचे हो जाएगा डिज़ायर्ड वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 गुणा 5 बटे हो जाएगा डिज़ायर्ड वैल्यू हो जाएगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच मीटर हैज़ हाईएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। निर्धारित फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कौन से मीटर की एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है? ऑप्शन ए में है PMMC, ऑप्शन बी में है मूविंग आयरन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, ऑप्शन डी है रेक्टिफायर। सो यहाँ पे जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी निर्धारित फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, और ये मेज़र करते हैं एवरेज वैल्यू को। और AC और DC दोनों पे वर्क करते हैं, बस इस कंडीशन में इसमें सेंसिटिविटी में डिफरेंस आता है। इनकी सेंसिटिविटी अलग अलग हो जाएगी जब ये AC या DC पे वर्क कर रहे होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट
इफ़ वी डिक्रीज द करंट बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमने करंट को 20% डिक्रीज़ कर दिया है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में कितने परसेंट का चेंज आएगा। देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के केस में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 20% लेस एक वैल्यू दी हुई है हमें, 20% लेस। तो 20% लेस को मैं सिंपल में 80/100 लिख सकती हूँ, और 80/100 को मैंने लिख लिया 4/5। अब ये मेरे पास आ गया 20% लेस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ 4/5 और इसका स्क्वायर कर दिया है मैंने, तो ये हो जाएगा 16/25। अभी देखिए ये तो आ गया TD स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया है मेरे पास। अब मुझे बताना है कि ये चेंज कितना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 25 तो बेस वैल्यू है और 25 में 16 का चेंज हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 में 16 चेंज होके आया है, तो चेंज हुआ है 9 का, और इसका बेस है 25। तो इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में लिख सकती हूँ 36%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।